नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू प्रसाद के घर बजने वाली शहनाई की, जहां 3.5 साल बाद खुशियों की शहनाई बजने वाली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने यानी कि लालू प्रसाद के परिवार से जुड़ी आ रही है। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सगाई यानी कि रिंग सेरेमनी कल गुरुवार को दिल्ली में होने वाली है। लालू परिवार से जुड़े विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सगाई को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सगाई समारोह में लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी, मिसा भारती समेत उनके परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। हालांकि इस बात को अभी तक गुप्त रखा गया है कि तेजस्वी की सगाई किससे होने वाली है और कौन तेजस्वी यादव की दुल्हनिया बनने जा रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की सगाई कल दिल्ली में होने वाली है। और पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, लालू परिवार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हालांकि कल दिल्ली में सगाई होगी, लेकिन इस वक्त राबड़ी आवास पर किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? कितनी रौनक इस वक्त राबड़ी आवास पर? देखिए सोनाली, राबड़ी आवास की अगर हम बात करें तो राबड़ी आवास पे अभी कुछ खास जो है वो चल कर भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में है। और कल चूंकि सगाई होनी है तो जाहिर सी बात है कि जो भी हलचल होगी या जो भी रौनक तस्वीर जो है वो दिल्ली से आएगी, जो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे अहम जो खबर है लालू प्रसाद परिवार के लिए कि लालू प्रसाद परिवार में जो है खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद राबड़ी देवी के छोटे राजकुमार हैं, उनकी सगाई होनी है। और ये सगाई जो है, जो जानकारी मिली है आरजेडी के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक हरियाणा की रहने वाली जो लड़की है, काफी पुरानी मित्र है तेजस्वी यादव की और काफी समय से दोनों के बीच बॉन्डिंग थी और उसी बॉन्डिंग को आगे अपने जीवन में उतारा है। तेजस्वी यादव ने अपने दोस्त को अपनी होने वाली जो है लाइफ पार्टनर बनाया है और इसी फैसले के बाद जो है कल की तारीख मुकर्रर की गई है। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब तेजस्वी यादव अपनी दोस्त को जो है उनके हाथ में रिंग पहनाएंगे। रिंग सेरेमनी का जो कार्यक्रम है वो होगा, लेकिन इस रिंग सेरेमनी समारोह में जो है काफी कम लोग होंगे, जैसा कि जो जानकारी दिया गया है। जो आरजेडी के सोर्सेज जो है हमारे हैं, उन्होंने जो पुख्ता जानकारी दी है कि लालू परिवार के जो परिवार के लोग हैं वो होंगे, उनके सगे संबंधी जो बेहद करीबी हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं वो इस रिंग सेरेमनी में शामिल होंगे, शरीक होंगे। और जब पूरा आयोजन होगा तो उसके बाद मीडिया में तस्वीर भी जो है वो भेजी जाएगी। तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के परिवार में हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन बीते कुछ समय से अगर बात करें तो चाहे वो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने का मामला हो या फिर आज तेजस्वी यादव की सगाई की बात सामने आई है, तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद के परिवार में खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बड़ी जो है राहत भरी खबर जो है वो लालू प्रसाद के परिवार के लिए सामने आई है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है जब विधानसभा सत्र जब चल रहा था तो आखिरी दिन जब दिल्ली वो गए थे तो उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया कि वो रिंग सेरेमनी करेंगे और जो शादी है वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ ही वो करेंगे। दिल्ली में भी काफी समय तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है। तो कई बातें हैं जो अभी छन कर सामने आनी बाकी है कि आखिर जो जिस लड़की से तेजस्वी की सगाई होनी है वो किस परिवार से है, राजनीतिक घराने से है या सामान्य परिवार से। तो ये कई चीजें जो है कि खबरें जो है वो दर्शक तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार की सियासत के लिए एक बड़ी खबर कि तेजस्वी यादव, जिनकी शादी को लेकर के लगातार हम लोग सवाल किया करते थे, पत्रकार जो है वो सवाल किया करते थे, कई बार जो है वो एक दूसरे पर कमेंट करने में भी, राजनीतिक बयानबाजी में भी ये कहा जाता था कि तेजस्वी के हाथ कब पीले होंगे। तो अब उसका जवाब जो है तेजस्वी ने खुद दिया है। कल वो रिंग सेरेमनी करेंगे और उसके बाद परिणय सूत्र में जो है वो बहुत जल्द। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए,
कल तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है। दिल्ली में 12 बजे का वक्त दिया गया है, जिस वक्त तेजस्वी यादव की रिंग सेरेमनी होगी और इस रिंग सेरेमनी में लालू परिवार पूरा शामिल होगा। और ये भी बात सामने आ रही है कि हरियाणा की लड़की है जिससे तेजस्वी यादव की कल सगाई होने वाली है। और देखिए 3.5 साल बाद लालू परिवार में खुशियों का मौका है। पटना स्थित राबड़ी आवास पर भी हलचल तेज हो गई है। देखते हैं संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। यादव राबड़ी देवी के परिवार के लिए एक बड़ी खबर है और खबर बेहद सुकून देने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि लालू यादव राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी सगाई कल दिल्ली में होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी और कई बार राबड़ी देवी से ये सवाल भी पूछा गया था कि तेजस्वी यादव की शादी कब कर रहे हैं, तो आखिरकार वो पल आ गया। और जो सूत्र बताते हैं कि कल दिल्ली में तेजस्वी यादव की सगाई होने वाली है। सगाई किससे होने वाली है ये खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी यादव की सगाई कल दिल्ली में होने वाली है। और इस मौके पर लालू यादव और राबड़ी देवी सहित मीसा भारती और सहित परिवार के जो और भी सदस्य हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, लंबे समय के बाद लालू यादव के परिवार में एक बार फिर से शहनाई बजने वाली है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सर पे सेहरा बनने वाला है और वो शादी करने वाले हैं। और जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी, तेजस्वी यादव भी इस वक्त दिल्ली में है। यह लड़की कौन है, लड़की का परिवार कौन है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी यादव की कल दिल्ली में सगाई होने वाली है और तेजस्वी यादव दूल्हा बनने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वहीं देखिए, हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने फंड पाने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला अपनाया है। मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ की मांग की है और नहीं देने पर उन्होंने समझ लेने की भी चेतावनी दी है। दरअसल मांझी गया की इमामगंज विधानसभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बेटे संतोष कुमार सुमन के फंड में विकास काम के लिए 1000 करोड़ देने की मांग की। उन्होंने इसके लिए एस्टीमेट बनाकर रखने के लिए भी कहा। हालांकि मांझी ने उम्मीद भी जताई कि सीएम उनकी बातों को मानते हैं और विकास काम के लिए वो फंड जरूर देंगे। यदि 1000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री, तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहते कहें कि 1000 करोड़ रुपया दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, कहीं हम चमक में जाए इसके चलते, तो फिर आप समझ जाइएगा। तो आपके क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए हम ये भी बात हम करना चाहते हैं। तो हमको उम्मीद है ऐसा नौबत नहीं आएगा, वो जरूर देंगे, हमारी बात की मान्यता देते हैं, तो हमारे मन में है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के ठिकानों पर रेड मारा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। मोतिहारी में तैनात है अधीक्षक अविनाश प्रकाश, जिनके घर पर छापा पड़ा है। और मोतिहारी, पटना और खगड़िया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राज्य सरकार की शराब नीति को कमजोर करने का भी इन पर आरोप लगा है। और हमारे सहयोगी संजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, छापेमारी की 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसकी एक बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में बातें निकलकर सामने आई है, उसमें ये पता चला है कि इन्होंने शराब नीति जो है सरकार की, उसकी आड़ में भारी मात्रा में अवैध कमाई की है। और जो इनके पटना स्थित आवास है उसके बारे में बताया जाता है कि वो 4 मंजिला मकान है और पिछले 1.5-2 साल से 2 फ्लोर जो तैयार हो चुका है और 2 फ्लोर अभी तैयार किया जा रहा है और काफी भव्य और आलीशान मकान है। इसके अलावा छापेमारी में इनके यहाँ से भारी मात्रा में जमीन के जो कागजात हैं वो मिले हैं। LIC में जो डिपॉजिट किया गया है, LIC के जो कागजात है वो भी भारी मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं
बैंक के पासबुक जो है वो कई पासबुक रिकवर किए गए हैं और तमाम चीजें जो है उनको अभी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम जो डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है, खंगालने में जुटी हुई है। और निश्चित तौर पर जो आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं स्पेशल विजिलेंस के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आय से भारी मात्रा में इनके यहाँ संपत्ति मिलने की संभावना है। जो इनका खगड़िया का मकान है वो भी काफी भव्य और आलीशान है और खुद संपत्ति इन्होंने जो अर्जित की है उसको खंगाला जा रहा है। दोपहर के बाद विस्तृत तौर पर जानकारी मिल पाई कि आखिरकार इन्होंने कितनी अवैध संपत्ति जो है वो अर्जित कर रखी है। जी संजय, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं और पहले भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नप चुके हैं, तो क्या निगरानी की टीम, ये कहा जाए कि निगरानी की टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे कोई भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये कार्रवाई हो रही है ये शराबबंदी कानून को लेकर हो रही है। कई मायनों में ये कार्रवाई अलग है। अब तक ठीक है कि आर्थिक अपराध इकाई ने बालू माफियाओं से साठगांठ करने वाले जो अधिकारी थे उनके खिलाफ एक्शन चलाए, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है और इसकी शुरुआत वैशाली जिले के दारोगा से हो चुकी है। दूसरे ऐसे अधिकारी हैं जो शराब माफियाओं से साठगांठ करने, अवैध उगाही करने के आरोप में कार्रवाई की जद में आए हैं। तो अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब माफियाओं से भी जिनका संबंध है और जो शराब का कानून बनाया गया बिहार में उसकी आड़ में अवैध कमाई कर रहे हैं, तो ऐसे अफसरों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। और इस लिहाज से सरकार की इस कार्रवाई से और प्रशासनिक अमले की इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति मच गई है। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई निगरानी टीम की ओर से की गई है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। मोतिहारी में ये अधीक्षक अविनाश प्रकाश फिलहाल तैनात हैं और उनके 3 ठिकानों पर, मोतिहारी, पटना और खगड़िया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और उन पर यह भी आरोप है कि राज्य सरकार की शराब नीति को कमजोर करने का भी उन पर आरोप लगा है। और देखिए, मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खगड़िया के चित्रगुप्त नगर स्थित घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी टीम की छापेमारी जारी है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त देखी जा रही है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अविनाश प्रकाश भागलपुर जिले के रहने वाले हैं और उनके पिता खगड़िया में नौकरी करते थे, जिसके बाद यहां घर बनाया गया और फिर यहीं रहने लगे। छापेमारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के जो चित्रगुप्त नगर में, जहां पर कि ये देख सकते हैं ये कि जो मोतिहारी में जो उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक है उनका ये घर है यहाँ पर, और चित्रगुप्त नगर में ही विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है वो छापेमारी की है। तो ये बाहर में आप देख सकते हैं कि जो पटना से जो टीम आई है वो टीम अंदर में जो है सो जगह जिनका घर का जो है वो तलाशी ले रही है। हम अंदर ये देखते हैं कि जो यहाँ पर जो टीम जो आई है निगरानी विभाग की, जो विशेष निगरानी की जो टीम है वो आप देख सकते हैं कि घर में अंदर में है और जो अलग अलग जो रूम है वहाँ पर ये तलाशी ली जा रही है। तो ये जो चित्रगुप्त नगर जो इलाका है वहाँ पर इनका घर है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो अभिनव प्रकाश थे वो भागलपुर सोनबरसा जिला के रहने वाले हैं। यहाँ पर उनके पिताजी जब जॉब करते थे उस समय ये यहाँ पर घर इनका बना हुआ है यहाँ पर। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है वहाँ पर ये इनके घर पे अभी छापेमारी कर रही है। एक तरह से ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो उत्पाद विभाग के जो अधीक्षक है मोतिहारी में, उनका ये खगड़िया में जो चित्रगुप्त नगर है उनके घर पर छापेमारी अभी जारी है। हालांकि जो डीएसपी है यहाँ पे वो कुछ अभी बताने को तैयार नहीं है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और देखिए, उत्पाद विभाग के अधीक्षक के 3 ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की एक बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीक्षक के ठिकानों पर फिलहाल रेड मारी जा रही है और पटना में अब तक जमीन के कई कागजात जब्त कर लिए गए हैं। LIC में भारी निवेश की जानकारी भी यहां पर बरामद की गई है। बैंक लॉकर समेत कई संपत्ति का यहां पर खुलासा हुआ है। तो मोतिहारी के जो अधीक्षक है, मोतिहारी, पटना और खगड़िया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई और जो पटना से कई जमीन के कागजात यहां पर जब्त किए गए हैं। LIC के भी कई कागजात यहां पर बरामद किए गए हैं। LIC में भारी निवेश की यहां पर जानकारी मिली है और देखिए, बैंक लॉकर समेत कई संपत्ति का भी यहां पर खुलासा हुआ है और 2 बजे का वक्त बताया गया है जब इस पूरी जानकारी हम सबके सामने होगी।
और अब बात पंचायत चुनाव के 10वें चरण की, जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। और देखिए, बेगूसराय और बछवाड़ा और मंसूरचक प्रखंड के 26 पंचायतों में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई और जो शाम 5 बजे तक चलेगी। सुरक्षा को लेकर हर पंचायतों को 2 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं मतदाता विकास के मुद्दे पर इस बार वोट देने पहुंच रहे हैं। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब मतदाता आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोगों में जो है उत्साह भी देखा जा रहा है और मतदान कर्मी जो है वो मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करवा रहे हैं और लोग अपने अपने मतों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस बार क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मतदान कर रहे हैं? देखिए, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होना निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। और पहली बार हम लोग जो है मतदान कर रहे हैं। हम लोग उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं और नई युवा जोश के साथ परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग उम्मीद है जो परिवर्तन लाना चाहते हैं और हर एक को मौका दे के देखना चाहते हैं जो अपने समाज के लिए, नागरिक के लिए क्या कर रहे हैं। सही कार्य सही काम के लिए चाह रहे हैं वोटिंग देना और सही उपस्थिति लोगों के बारे में कि हमारा समाज में हर चीज़ में विकास हो। क्या नाम है? जहांगीर हुसैन। कुल मिलाकर इस बार भी जो 10वें चरण में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें भी लोगों का कहीं न कहीं एक मुद्दा है विकास का और लोग परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी लोगों का कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि आएँ वो आने वाले दिनों में विकास करें और लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरें। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और अब खबर बाढ़ अनुमंडल से, जहां 4 प्रखंडों में सुबह से ही मतदान जारी है। मोकामा में 15 पंचायत, घुसवरी में 8 पंचायत, बेलची में 7 पंचायत और अथमल गोला में 8 पंचायतों में मतदान हो रहा है। महिलाओं की लंबी कतार सुबह से ही नजर आ रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर वो मत डाल रहे हैं। बाढ़ के अथमल गोला के रामनगर करारी से संवाददाता अनिरुद्ध की इस रिपोर्ट को देखिए। बाढ़ अनुमंडल में 4 प्रखंड में आज मतदान शुरू हो चुका है। अथमलगोला, मोकामा, बेलची और घुसवरी प्रखंड में लगभग 39 पंचायतों के लिए आज मत डाले जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं अथमलगोला प्रखंड के रामनगर करारी कछार के बूथ पर, जहां काफ़ी सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस विकास पर या क्या सोचकर वो मतदान करने आए हैं। राजेश जी, क्या सोच कर मतदान करने आए हैं? विकास के हमारे जो विकास कर रहे हैं अनिल महतो, उन्हीं पर हम लोग विकास। आपका सोच क्या नहीं हुआ है, क्या सोच के वोट करने आ रहे हैं? पंचायत में कितना क्या काम हुआ, कितना क्या देखें? बस यही कि पंचायत का विकास हो, सब लोग हंसी खुशी रहें, यही आधार पर वोट करेंगे। क्या सोच के वोट करने आई हैं? आप नाम बताइए, मतलब क्या सोच के वोट करने आई है? पंचायत का विकास हो क्या? मीना देवी नाम है। क्या सोच के वोट करने आई हैं? विकास के लिए। तो यानी कि पंचायत के विकास के लिए ही महिलाएं भी आज वोट करने आई हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और वहीं खगड़िया के चौथम प्रखंड के 13 पंचायतों में 183 बूथों पर मतदान जारी है। बाढ़ और कटाव के साथ साथ दियारा वाले इलाके में चुनाव कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दियारा इलाके में 55 बूथ बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगातार QRT की टीम भी गश्ती कर रही है। चौथम प्रखंड के तलौंज पंचायत के बूथ संख्या 109 से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके हिसाब से मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है और महिला मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।